नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग खबरें जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चाहे बात हो बिजली बिल की, फसल पंजीकरण की, वोटर आईडी कार्ड की या खाद्य सुरक्षा योजना की, हम आपको हर पहलू से अवगत कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 1. फ्री बिजली योजना क्या बंद हो जाएगी? राजस्थान में सरकार द्वारा 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, लेकिन एक नई सूचना के अनुसार यदि आपके बिजली बिल में 10-20 रुपए की राशि बकाया है और आप इसे जमा नहीं कराते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। क्यों? सरकार चाहती है कि लोग अपने बकाया बिलों का भुगतान करें, इसलिए उन्होंने 31 मार्च तक बकाया बिलों का भुगतान करने का आग्रह किया है। क्या करें? यदि आपका कोई बकाया बिल है तो उसे 31 मार्च से पहले जमा करवा दें, ताकि आपको 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहे। अन्य राज्यों की स्थिति। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी मुफ्त बिजली योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। कुछ राज्यों में इन योजनाओं में बदलाव हो सकते हैं। बिजली बिल के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करें। 2. फसल पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू। किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 1 अप्रैल से फसल पंजीकरण शुरू हो रहा है। यह पंजीकरण किसानों को उनकी उपज को सरकारी निर्धारित मूल्य पर बेचने में मदद करेगा। महत्वपूर्ण जानकारी। सरसों और चने के लिए एक ही पंजीकरण होगा। कैसे करें पंजीकरण? आपको अपनी जमीन की गिरदावरी नकल और जन आधार कार्ड के साथ ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। ध्यान देने योग्य बात, पहले पंजीकरण करवाने वालों को प्राथमिकता मिलेगी, इसलिए जल्दी पंजीकरण करवाएं। किसानों के लिए अन्य योजनाएं। सरकार किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना। इन योजनाओं का लाभ उठाएं। कृषि में तकनीक का उपयोग। कृषि में तकनीक का उपयोग करके किसान अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न कृषि ऐप और वेबसाइटों का उपयोग करें। 3. वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक होगा। सरकार वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की योजना बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दोहरे वोटर आईडी कार्ड को रोकना है। लाभ, इससे सरकार के पास सटीक जानकारी होगी और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। कैसे होगा? सरकार ई-मित्र या अन्य माध्यमों से इस प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। वोटर आईडी कार्ड के ऑनलाइन अपडेट। आप वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। मतदान का महत्व। लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व है। अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। 4. खाद्य सुरक्षा योजना नवीनतम अपडेट। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन अभी भी चल रहे हैं। यदि आपको राशन नहीं मिलता है तो 31 मार्च से पहले आवेदन कर दें। नए सदस्यों को जोड़ें। यदि आपके परिवार में कोई नया सदस्य है तो आप उनका नाम भी जुड़वा सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, यह योजना कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए जल्दी आवेदन करें। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर राशन मिलता है। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयास। सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत किया जा रहा है। ट्रेंडिंग खबरें। राजनीति। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है। विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजनीतिक दलों के बीच सोशल मीडिया पर भी जोरदार प्रचार चल रहा है। युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नई नई योजनाएं और वादे किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों के बीच चिंता का विषय बने हुए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कदमों पर भी लोगों की नजर है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा नई नीतियां बनाई जा रही हैं। छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। तकनीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 5G तकनीक के बारे में नई नई खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नए फीचर्स और अपडेट्स आ रही हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। मनोरंजन। बॉलीवुड और हॉलीवुड की नई फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में लोग उत्साहित हैं। विभिन्न रियलिटी शोज और अवार्ड समारोह भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी फिल्मी सितारों के बारे में नई नई खबरें आ रही हैं। संगीत जगत में भी नई नई ट्रेंड्स देखने को मिल रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी नई नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं। खेल। IPL और अन्य क्रिकेट टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लोगों की नजर है। ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियां भी चल रही हैं। फुटबॉल, टेनिस और अन्य खेलों में भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं।
खिलाड़ियों के फिटनेस और डाइट को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। खेलों में तकनीक का उपयोग भी बढ़ रहा है। अतिरिक्त जानकारी। सरकार की नई योजनाएं। सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारी वेबसाइट्स और आधिकारिक स्रोतों का उपयोग करें। साइबर सुरक्षा। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य। बदलते मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। शिक्षा। छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पर्यावरण। पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक रहें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। सामाजिक मुद्दे। समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाएं और एक बेहतर समाज बनाने में योगदान दें। यात्रा और पर्यटन। भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं। यात्रा के दौरान स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। व्यवसाय और उद्यमिता। नए व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। कानूनी जानकारी। अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक रहें। मनोरंजन और संस्कृति। भारत में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहार आयोजित किए जाते हैं। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।